को पूरी तरीके से में तब्दील कर दिया था। इस केस को फेक साबित करने के लिए अतुल्ला की फैमिली ने सतीश के खिलाफ में केस किया और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने का वेट किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि सतीश एक अल्कोहलिक बंदा था और वो शराब के नशे में बार बार उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा करता था। इतना ही नहीं बल्कि सतीश अतुल्या को दहेज के लिए भी हैरेस किया करता था। यहाँ पर शादी के समय सतीश को काफ़ी ज़्यादा दहेज पहले ही मिल चुका था, लेकिन उसकी डिमांड और भी थी। इन सब चीज़ों के अलावा भी अतुल्ला के पिता एक इंसिडेंट को शेयर करते हुए पुलिस वालों के आगे ये कहते हुए नजर आते हैं कि साल 2024 में जब अपने बेटी के घर में उससे मिलने के लिए गए थे, तब उन्होंने अपनी आंखों से सतीश को उसे पीटते हुए देखा था और खुद बीच में घुसकर उन्हें ये सब चीज़ें रोकनी पड़ी। यहाँ पर जब भी अतुल्या को टॉर्चर किया जाता था तो अतुल्या अपनी माँ के साथ सब कुछ शेयर किया करती थी और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अतुल्या की माँ ने ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को बताई। इतना ही नहीं बल्कि अतुल्या की माँ ने पुलिस वालों से ये तक कहा था कि 18 से 19 जुलाई के बीच में सतीश ने उनकी बेटी का गला तक पकड़ा था, पेट में लात मारी थी और इसी वजह से उन्हें ये यकीन हुआ कि उनकी बेटी ने शायद इसी बीच अपना दम तोड़ दिया होगा। अब इस केस में पूरे के पूरे वीडियो एविडेंस और व्हाट्सएप चैट मौजूद थी और ऐसे काफ़ी ज़्यादा डिजिटल प्रूफ थे जो कि सतीश के खिलाफ थे। पर यहाँ पर अतुल्या की मौत के करीब एक हफ्ते के बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट बाहर आई तो उसमें ये चीज़ बताई गई कि ये एक बाय हैंगिंग केस है, ना कि कोई मर्डर का केस। अब यहाँ पर सतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसका यहाँ पर ये कहना था कि जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई थी उस समय वो घर पे था ही नहीं और जब वो अपने घर पे वापस लौटा तो उसने सबसे पहले अतुल्या को इस हालत में देखा था। उसने अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशन को झुठलाते हुए ये कहा कि वो अपनी बीवी का खून नहीं कर सकता है क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करता था और उसके फ्यूचर को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी था। इतना ही नहीं बल्कि उसने अपनी बीवी के नए जॉब के